आज की कहानी है अमेरिका से सुषम बेदी की अवसान। सुनिए वैदेही के स्वर में। जिस तरह से दिवाकर जीता जा रहा था, उसे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि कल को वह इस दुनिया में नहीं होगा। यूं तो अपने जाने की खबर किसी को नहीं होती, पर उसे खास तौर से नहीं थी। इसकी जायज़ वजह भी उसके पास ही थी। पहली बात तो जिस संसार के सर्वोन्नत देश में वह रह रहा था, वहाँ 56-57 साल की उम्र जीवन का मध्य माना जाता है, अंत का सूचक नहीं। फिर सामान्य तौर पर उसकी सेहत भी ठीक ठाक रहती थी। दूसरों की बीमारियां ठीक करते करते अपनी नश्वरता की चिंता करने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली थी उसको। यही बात मानकर उसने 50वें में कदम रखते ही तीसरी शादी की थी। यूं शादी तलाक ये आम बातें हैं इस देश में, पर वह यहाँ के अनलिखे नियमों के अनुसार हर 7 साल बाद तलाक करता था और तलाक के 5 साल के भीतर ही अगली शादी। इस तरह उसके 5 बच्चे भी पैदा हो चुके थे, जिनमें से 4 अपनी अपनी दुनिया में थे। 6 साल का छोटा लड़का उसकी तीसरी पत्नी हेलन से था। शहर के प्रमुख चर्च में हो रही इस अंत्येष्टि क्रिया में शहर भर के तमाम लोग जमा थे। कम से कम 400-500 लोग तो होंगे ही। फूलों के ढेर सारे गुलदस्ते हॉल को महकाए हुए थे। जीवन की ताजगी और महक से मौत का अभिषेक किया जा रहा था। एक बड़े से लकड़ी के बक्से में रखे फूलों से ही सजा ढका दिवाकर का जीवन रिक्त शरीर मृत्यु के घट जाने को भुलवा कैसे सकता था। पादरी बाइबल के सफ़ों से डेविड का साल्म पढ़ रहा था। प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे क्या कमी है। पादरी की आवाज़ में शांति है, स्थिर जल की ही तरह। आवाज़ में दिलासा है, क़यामत का दिन स्वर्ग की कामना, मृत के लिए इतर लोक के श्रेयस्कर की कामना। शंकर को अजीब सा लग रहा था कि केवल वही हिंदुस्तानी था, बाकी सब दिवाकर के डॉक्टरी पेशे से जुड़े लोग थे। अस्पताल के साथी, कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सें, मरीज, इसमें काले, हिस्पैनिक और गोरे सभी किस्म के लोग मौजूद थे। पिछले 30 वर्षों से तो वह यहाँ काम कर रहा था। इसी शहर के सबसे बड़े अस्पताल का प्रमुख डॉक्टर था। कितने ही मरीजों ने उससे जीवन पाया था, जो हमेशा के लिए उसके शुक्रगुजार थे। उसकी तीनों पत्नियों के परिवार भी मौजूद थे। दरअसल पहले ही दोनों पत्नियों के परिवारों और उनसे जन्मे अपने बच्चों के साथ अब भी उसका रिश्ता बना हुआ था। अभी भी वह उन बच्चों के कॉलेजों की फीस दे रहा था, उनके जन्मदिनों पर उपहार भेजता था और उन्हें खाने पर बाहर रेस्टोरेंट ले जाता था। पर बच्चे फिर भी उसके न थे। वह उनके जीवन में एक बाहरी तत्व था, जो किसी दयानतदार रिश्तेदार की तरह अपनी भलमनसाहत की वजह से मदद किए जा रहा था। इसके एवज में उसे उन बच्चों से प्यार नहीं मिलता था। हाँ, वक्त पर पैसा न पहुंचने की शिकायत ज़रूर मिल जाती थी, पर बेशक वे उससे उपकृत ज़रूर महसूस करते होंगे। तभी उसके जन्मदिन या क्रिसमस पर वे उसे शुभकामनाओं का कार्ड ज़रूर भेजते थे। आज भी वे सभी बच्चे अपनी माँओं के परिवारों के साथ अंत्येष्टि में आए हुए थे, पर उसके अपने परिवार का कोई भी उसके मृत्यु संस्कार पर मौजूद नहीं था। रिश्तेदार भारत में ही थे। यूं उनमें अब उसकी माँ और बहन ही बची थी। यहीं पर कुछ मित्र थे जिनसे मिलना जुलना चलता रहता था। वह ज़्यादा हिंदुस्तानियों से नहीं मिलता था। पत्नी अमरीकी थी तो दोस्तों का समूह भी वैसा ही था। शंकर ही उसका करीबी हिंदुस्तानी मूल का दोस्त था। दोनों मौलाना आज़ाद मेडिकल स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे। उनकी आज तक दोस्ती बने रहने की शायद यह वजह भी थी कि शंकर की अमरीकी पत्नी के साथ उसकी पत्नी की निकटता थी। घरों में आना जाना भी था और बच्चों का भी आपस में मिलना मिलाना था। अस्पताल से ही लाश सीधे फ्यूनरल गृह में लाई गई थी और आज गिरजाघर में सर्विस थी। वह नास्तिक था, इसलिए उसकी ईसाई पत्नी को ऐसा करने में कुछ गलत नहीं लगा। दोनों की शादी भी कोर्ट में ही हुई थी। यूं भी वह
कहाँ किसी मंदिर के पुजारी की खोज कर क्रियाकर्म करवाती। शंकर ने कहा तो था कि वह पंडित का इंतजाम कर देगा। अब तो यहाँ काफी लोग बस गए, एक अच्छा पंडित भी ढूंढा जा सकता था। पर हेलन एकदम नर्वस होकर बोली थी, प्लीज शंकर, उसे बखेड़े में मत डालो। जो जिंदा होते हुए कभी हिंदू नहीं बना, अब उस पर यह सब लादना क्यों जरूरी है। लेकिन और शंकर कुछ नहीं कह पाया। विवाद का मौका नहीं था। वह दोस्त की पत्नी के लिए चीजों को आसान बनाना चाहता था। पहले ही शोक से सताई हुई महिला को और कष्ट में नहीं डालना चाहता था। मुश्किल से 7 साल तो हुए थे उनकी शादी को। दोनों का प्रेम विवाह था। हेलन तो दिवाकर से करीब 20 साल छोटी रही होगी। क्या पता था कि इतनी कम देर जीना था उसे। अचानक उसकी जिंदगी में तो तूफान आ गया था। पर शंकर को मन में लगा था कि ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाला उसका दोस्त दिवाकर क्या इस इंतजाम से संतुष्ट होगा। शंकर भी खुद नास्तिक ही था, पर फिर भी यह मानता था जो हिंदू पैदा हुआ है वह हिंदू ही रहता है, तो दाह संस्कार किसी भी दूसरे तरीके से क्यों। लेकिन हेलन और उसकी पत्नी ने भी हेलन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कह डाला था कि यह तो खाली सुविधा की बात है। चर्च का सारा इंतज़ाम साफ सुथरा है, वहाँ तो आए दिन फ्यूनरल सर्विस होती ही है, आने वालों को भी सुविधा रहेगी, पहचानी जगह है। और फिर मंदिर कौन से इस तरह के कामों में अनुभवी है। फालतू में घचपच होगी, हवन वगैरह की किसी को समझ भी नहीं। फिर उसके मित्र भी ज़्यादातर तो अमरीकी हैं, किसको समझ में आएंगे संस्कृत के श्लोक। मन ही मन शंकर को दिवाकर पर गुस्सा भी आ रहा था। यूं ही अचानक बिना बतलाए चला गया। यह सब तो उसके साथ डिस्कस करके जाना था। अब शंकर न तो उसकी पत्नी पर किसी तरह का जोर डालना चाहता था, ना ही दोस्त से दगाबाजी। वह नास्तिक होते हुए भी दोनों ने गीता, महाभारत, रामायण सब पढ़ रखे थे। गीता के तो कई श्लोक दोनों को जबानी रटे थे। बल्कि अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी वे एक दूसरे के व्यवहार पर श्लोकों के जरिए टिप्पणी भी करते थे। जैसे कि शंकर उसे कहता था, भाई ये सारे बच्चों की कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई का इतना भारी खर्चा तुम्हारा सच्चा निष्काम कर्म ही मानना चाहिए, वरना बीवी छोड़ने पर बच्चों को इतना सिर चढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तुम तो अभी भी निष्ठा से लगे हो। दिवाकर हंसता था, सबके अपने अपने कर्मों का फल है। वे अपना हक्का ले रहे हैं और मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। फिर जब 7 समंदर पार आकर मेरा धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया है, उसकी एवज में इतनी दौलत आ रही है, तो वे भी क्यों ना इसका सुख भोगें। शायद यही कुछ करके मैं अपनी योनि सुधार लूं। एक बार किसी बात पर गुस्साया था शंकर, तो दिवाकर गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक गाने लगा था। क्रोध के से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति नाश। शंकर का गुस्सा दूर करने के लिए ही इस बाण का उपयोग किया गया था और उसका असर हुआ भी। पर यह सब बौद्धिक अभ्यास ही था, किसी आस्था का सबूत नहीं। बस अजीब बात यह थी कि खुद को नास्तिक कहकर भी उनकी शब्दावली, संदर्भ सब हिंदू शास्त्रों से ही जुड़े थे और यह सब अनायास होता था। मूल बात यह थी कि दिवाकर के समूचे व्यक्तित्व में एक उदारता थी। हर तरह के देने में खुलापन था, प्यार, पैसा, विचार, सलाह। यह और बात है कि अमरीकी पत्नियां होने के कारण वह अपने हिंदुस्तान में बसे घर वालों को अपने यहाँ ज़्यादा बुला न पाता था, पर वक्त बेवक्त पैसों की खुली मदद ज़रूर कर देता था। खुद जाकर उन्हें मिल भी आता था। शंकर से हेलन ने खास इल्तिजा की थी, क्या तुम उसकी माँ बहन को यहाँ आने से रोक सकते हो? मुझ पर बड़ा उपकार यही होगा। शंकर को एकदम से धक्का लगा था। शायद यह समझकर ही हेलन ने कहा था, देखो शंकर, एक तो यहाँ का ही सब कुछ मुझे अपने से संभालना होता है, ऊपर से माँ बहन के आने से मुझे उनकी भी सेवा परवरिश में लगना होगा। मैं इस वक्त तन और मन दोनों तरह से बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। फिर अब जबकि दिवाकर रहा ही नहीं, तो मुझसे उन सब की देखभाल का बोझ नहीं ढोया जाएगा। यूं भी कौन सा ज़्यादा मिलना जुलना था। 5-5 साल बाद तो मुश्किल से वह घर जाता था
और व्यक्तिगत रूप में मेरा तो उनसे कुछ लेना देना था नहीं। मैं तो एक बार से ज़्यादा उनसे कभी मिली भी नहीं। शंकर ने कहा, सो तो तुम सही कह रही हो हेलन, पर वे इसरार तो करेंगी ही। आखिर बेटे या भाई का चला जाना, मौत पर वे आना तो चाहेंगे ही। सगे तो ऐसे मौक़ों पर आते ही हैं। हेलन बोली, मेरे पास पैसा नहीं है उनकी टिकटें भेजने का, वह मैं दे दूंगा। वे शायद मांगेंगी भी नहीं, पैसा तो उनके पास भी काफ़ी है। फिर कोई पैसे की परवाह नहीं करता ऐसे मौके पर। तभी तो तुमसे कह रही हूँ, वे तो आने को तैयार बैठी हैं। तुम उसके करीबी दोस्त थे, तुम्हारी बात वे समझ लेंगी। मैंने बार बार उनसे ना आने को कहा, पर वे सोचती हैं कि मैं औपचारिक हो रही हूँ। जैसे भी समझाऊं, उनको समझ ही नहीं आता। हेलन, वे लोग तुमसे चाहे न भी मिलना चाहें, पर उन्हें पोते पोतियों से तो मिलना ही होगा। सो मैं उसे छुट्टियों में भारत भिजवा दूंगी। उसकी पहली बीवियां जो करना चाहें करें। मैं अपने बेटे को तो वचन देती हूँ, उनसे मिलने ज़रूर भेजूंगी, पर तुम किसी तरह अभी उनका आना रोक लो। शंकर ने फोन पर कहानियां गढ़कर उनका आना रोक लिया। हेलन को रोज काम पर जाना होगा, उसके पास आपके साथ बिताने का वक्त नहीं होगा। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, चारी बहुत अकेली पड़ गई है। बच्चों के भी स्कूल खुले हैं, उनकी ज़िंदगी में खलल डालना सही नहीं होगा। आप लोग यहाँ आकर करेंगी क्या? सब तो कामों में बिजी हैं। फिर हवाई अड्डे से लाना, ले जाना, खाना खिलाना, ये सब बंदोबस्त भी तो हेलन को ही करने होंगे। ऐसी हालत में कैसे कर पाएगी बेचारी? पहले ही उसका अपना हाल बुरा है, फिर आखिर उसके लिए भी तो भरी जवानी में ही पति चल बसा है। पहले खुद को तो संभाले, औरों की जिम्मेदारी कैसे ले पाएगी? दिवाकर तो चला गया जिसके साथ नाता था, उठना बैठना था। अब यहाँ किसके लिए आएंगी? बच्चे आपसे मिलने आएंगे छुट्टियों में, तब साथ वक्त बिताने का भी मौका मिलेगा। कुछ धैर्य से काम ले, जो गया वह तो लौटेगा नहीं। मन में बहुत कष्ट हुआ था शंकर के, पर वह हेलन का नजरिया भी समझता था। बेचारी सच में कैसे संभालेगी उन पक्की हिंदुस्तानी सास ननद को? छुआछूत, शाकाहारी, पता नहीं कितने झमेले होंगे। उसकी अपनी पत्नी जैकी भी तो कितनी नर्वस होती है उसके घर वालों से मिलकर। लाख ख्याल रखने पर भी उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। कभी पल्ला ठीक नहीं लिया तो कभी पांव हाथ नहीं लगाया। वह तो खुद इन चक्करों से परेशान हो अकेले ही जाकर माँ से मिल आता है। शुरू में जैकी भी गई थी उसके साथ, अब वह भी अपने कामों में उलझी रहती है और वे दोनों अपनी अपनी छुट्टियां अपनी अपनी मर्जी से बिताते थे। साल 2 साल में एक बार बस बच्चों के साथ पारिवारिक छुट्टी वहीं अमेरिका या यूरोप में मनाई जाती थी। पिछली बार वह बेटी को भारत साथ ले गया था दादी से मिलवाने, पर बच्चे हर बार साथ नहीं चलना चाहते। उनके हमउम्र साथी न हो तो उन्हें कहीं भी जाना भला नहीं लगता। शंकर ने दोबारा गौर किया कि उस दोस्त के अंतिम संस्कार पर एक भी हिंदुस्तानी नहीं था और शंकर को बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके कान जैसे कहीं मंत्रोच्चारण के लिए खुले बैठे थे, आंखें जैसे आग की लपटों के लिए आकुल, नासिकाओं में घी और सामग्री की चिकनी गंध कुलबुला रही थी। पर गिरजाघर के हाल में सिर्फ पादरी की आवाज़ गूंज रही थी। शंकर इस सारे माहौल में बड़ा कुंठित सा हो रहा था। उसके मन की कोई बात कहीं नहीं हो रही थी। वह इस सारे प्रयोजन में एक दृष्टा की तरह था, किसी से कुछ बांट ही नहीं पा रहा था। कितना कुछ तो था उन दोनों के बीच जो अभी सांस ले रहा था। शंकर की आंखों के आगे वह नज़ारा घूम गया जब वह पहली बार इस शहर की ज़मीन पर उतरा था हवाई जहाज़ से। दिवाकर ही उसे हवाई अड्डे पर लेने पहुंचा था। शुरू के कुछ दिन उसी के घर टिका था। वहीं उसकी अमरीकी गर्लफ्रेंड से भी मुलाकात हुई थी। उन दिनों शहर में कोई भी हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट नहीं होता था। भारतीय खाने की हुड़क उठती तो खुद ही जुगाड़ करना पड़ता। बस दोनों छड़े छड़ांग तरह तरह के खानों के प्रयोग में जुट जाते। हिंदुस्तानी खाना बनाने और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ व्यवहार के तौर तरीकों से लेकर लड़कियों से डेटिंग तक हर चीज़ में वही शंकर का गुरु था। यूं वह था तो शंकर से 1 साल बड़ा,
पर हर बात में अगुआ। उन दिनों शहर में गिने चुने ही हिंदुस्तानी रहते थे, इसलिए एक दूसरे का साहचर्य और भी ज़्यादा कीमती था। हर बात में एक दूसरे से सलाह, एक दूसरे से साथ की चाह। कॉलेज के दिनों की दोस्ती और भी गहरी जड़ें जमाती गई थी। शंकर की स्मृति उसे और भी दूर और भी पीछे ले जाती रही है। दिल्ली के ताल कटोरा गार्डन में यूथ फेस्टिवल चल रहा था। 19 बरस के शंकर ने जिंदगी में पहली बार एक लड़की को चूमा था और आसमान में उड़ता हुआ धरती पर उतर नहीं पा रहा था। तब दिवाकर ने कत्थे चूने वाला पान उसके मुंह में डालकर कहा था, ले खा ले, नशा कुछ नीचे उतरेगा। दिवाकर ने ही उसे कविता और संगीत की ओर खींचा था। डॉक्टरों की दुनिया में उलझे शंकर को कभी भी इनकी खबर न रहती। दिवाकर ने उसे गालिब पढ़वाया था, टैगोर की कविता की खूबसूरती पहचाननी सिखाई थी और रविंद्र संगीत को कोई भी कंपोजिशन वह दिवाकर को याद किए बिना सुन नहीं सकता था। उनके इतवारों की दोपहरियां और शामें ज़्यादातर हिंदुस्तानी संगीत को सुनने में ही निकल जाती थी। अब शंकर के भीतर भी कुछ कसमसा रहा था। पादरी ओल्ड टेस्टामेंट की पंक्तियां पढ़ रहा था, राग से राग, धूल से धूल, जिस मिट्टी से निकले हैं उसी में मिल जाना। सहसा कोई सांप सा सरक गया शंकर की रीढ़ पर से, जैसे कोई मनोमन मिट्टी के नीचे उसे दफन किए दे रहा था। अजीब घुटन सी हुई उसे। हाल में एकदम खामोशी थी, सिर्फ पादरी के शब्द कानों के पर्दों से टकरा रहे थे। शंकर जैसे मनन कर रहा था अपने गाढ़े दोस्त की रुखसती पर। भीतर कुछ चिरता जा रहा था। सब खत्म, सब कुछ मिट्टी में, बस यही तो था हस्ती, जी, अस्तित्व, साजो सामान। अपने इतने करीबी दोस्त का इस तरह चला जाना, जैसे जिंदगी का कोई मायना ही नहीं रहा। सब कुछ झूठ और भुलावा। कुछ गूंज रहा था शंकर के भीतर, बजने लगा था उसकी शिराओं में। कितना कुछ संचित, अरसे से अर्जित, गुना मथा हुआ, कहीं दबा छुपा। पादरी आमीन करके डायस से नीचे उतरने ही वाला था कि शंकर सहसा खड़ा हो गया और तेज लेकिन सधे कदमों से डायस की तरफ चला। लोग उसे देख रहे थे, हल्की सी हलचल मची। लोग हैरान पर चुप थे। बहुत संयत आवाज में शंकर ने कहा, अपने दोस्त के लिए कुछ गीता के श्लोक, और उसने संस्कृत और अंग्रेजी अनुवाद करते हुए एक के बाद एक श्लोक उच्चारित करने शुरू कर दिए। गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक थे ना ये न कभी हत होता है, न हत्यारा, न कभी जन्मता है। जिस तरह घिसे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए शरीर का वर्ण करता है, उसी तरह घिसी हुई देह का त्याग कर नई देह अपनाता है। सब उसी खामोशी से सुन रहे थे जिस खामोशी से पादरी को सुना था। शंकर का संस्कृत का उच्चारण भी कर्णमधुर था, पर फिर भी लोग उस तरह सहज नहीं थे जैसे अब तक थे। शायद उन स्वरों की ध्वनियाँ उन्हें अजनबी लग रही होंगी, पर फिर भी उन ध्वनियों में सत्य था, आग्रह था, एक आंतरिक संगीत था जिसे यूं ही अनसुना नहीं किया जा सकता था। सबने सुना और चुपचाप अपनी जगह टिके हुए सुनते रहे। शंकर की निगाह अपनी पत्नी से मिली। भौचक सी देख रही थी वह उसे, समझ नहीं पा रही थी शायद कि दाद दे या हैरान हो, उसकी हिम्मत को सराहे या कि इस अटपटे व्यवहार पर डपट लगाए। शंकर को लगा कि वहाँ जैकी नहीं, हेलेन ही खड़ी हो। एक डरावनी सी काली छाया उसके शरीर को दो टुकड़ों में काटती चली गई। सामने कुछ नहीं दिखता था तब, बस अंधेरे का गाढ़ा काला घोल। पता नहीं कितनी कितनी परछाइयों से लड़ रहा था उसका अवचेतन। शंकर को लगा उसकी आवाज़ खामोश हो रही है। उसके कान में फिर से पादरी की आवाज़ बजने लगी, मिट्टी से बनकर मिट्टी में ही मिल जाना है। उसे लगा जैसे वह अपना ही अवसान देख रहा है। इसी तरह, ठीक इसी तरह उसकी पत्नी, गिरजाघर की दीवारें, रंगीन लंबी खिड़कियां, धूल मिट्टी के अंतहीन अंबार। और फिर उसने फिर से जोर लगाया। पल भर को वह कुछ और देर सुन नहीं पा रहा था। फिर अचानक जैसे पानी को काटता हुआ कोई जलपोत उसके ओठों से फिर से फूट निकला। काट ना सकते शस्त्र आत्मा को, आग न कभी इसे जलाती, विकृति रहती है अविचल आत्मा,
जन्म नित्य है तो मरण नित्य। अचानक उसे लगा ताबूत में खामोश लेटे दिवाकर का चेहरा उसकी ओर देखकर मुस्कुराया है। शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। पल के भी छोटे से हिस्से में उसे महसूस हुआ कि दिवाकर कहीं नहीं गया, यहीं है उसके आसपास। पर वह मुस्कान थी या खिल्ली, इसका फैसला शंकर नहीं कर पाया। हाल में अब लौटने वालों के पैरों और धीमी धीमी बातों का शोर शुरू हो गया था। शंकर की आवाज़ शोर में डूब चुकी थी, पर उसे लग रहा था कि अपनी आवाज़ वह अभी भी सुन पा रहा है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।